चैप्टर 21। शाम को पार्टी में शैंपेन का ग्लास उठाते हुए रेटी बोला, मुझे लगा नहीं था कि तुम हम सब के लिए पार्टी का अरेंजमेंट अपनी प्राइवेट जगह पर करोगे। रेटी मजाक करते हुए आगे बोला, लगता है जब बात फियांसे की आती है तब हमारे ड्यूक काफी अच्छे बन जाते हैं। मैथियस को अपनी प्राइवेट जगह पर किसी को लाना पसंद नहीं था, लेकिन क्लॉडेन के कहने पर मैथियस ने अपनी प्राइवेट प्लेस पर सभी कजिन्स के लिए पार्टी रखवाई थी, इसलिए रेटी उसे चिढ़ा रहा था। रेटी की बात सुनकर क्लॉडेन बोली, क्या तुमने कुछ ज्यादा ही पी ली है? अभी तो हमारी एंगेजमेंट पार्टी भी नहीं हुई है, इसलिए ये फालतू के निकनेम्स देना बंद करो, ये बहुत ऑकवर्ड लग रहा है। दूसरा कजिन बोला, कोई बात नहीं क्लॉडेन, आखिर ये सब हम ही तो हैं। रेटी बोला, ये बात तो सभी जानते हैं कि तुम ड्यूक की वाइफ बनने वाली हो। क्लॉडेन तिरछी नजरों से रेटी को देखने लगती है। रेटी भी स्माइल करने लगता है। क्लॉडेन बोली, मुझे लगता है सबने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है, इसलिए अब हमें चलना चाहिए। दूसरा कजिन बोला, अभी तो हम बस बैठे ही हैं, इतनी जल्दी भी क्या है। रेटी ड्रिंक करते हुए बोला, आई एम सॉरी मिस हेराल्ड, अगर आपको मेरी बातों का बुरा लगा तो। फिर रेटी पिंजरे की तरफ देखकर बोला, ये क्या मैथियस, अब तुमने कौन सा नया शौक पाल लिया है। फिर वो चिड़िया उड़कर मैथियस के हाथ पर जाकर बैठ जाती है। वाओ, सभी चिड़िया को देखकर हैरान थे। फिर चिड़िया मैथियस के हाथ से अपने सर को रब करने लगती है। मैथियस स्माइल करते हुए बोला, अब ये मेरी पालतू बन गई है, ये मेरे साथ ही रहती है। रेटी बोला, नो वे, तुम और ये चिड़िया दोनों साथ में? क्या तुम इस चिड़िया को बड़ा करके इसे शूट करने की प्लानिंग कर रहे हो? रेटी के जोक पर सभी हंसने लगते हैं। रेटी आगे बोला, मुझे इस बेचारी चिड़िया पर बहुत तरस आ रहा है, क्योंकि इस बेचारी को यह भी नहीं पता कि ड्यूक हेराल्ड किस टाइप के इंसान है। या फिर मैं ये बोलूं कि इस चिड़िया को चिड़ियों को मारने वाले इंसान से प्यार हो गया है, बेचारी। तुम्हें क्या लगता है क्लॉडेन? रेटी ने क्लॉडेन से पूछा। क्लॉडेन बोली, पता नहीं मुझे। फिर क्लॉडेन चिड़िया की तरफ देखकर कुछ सोचती है और आगे बोलती है, शायद तुम ठीक कह रहे हो, ये एक सच में बेवकूफ चिड़िया है। सभी क्लॉडेन की बात पर हंसने लगते हैं। क्लॉडेन ने मैथियस से पूछा, ये वही चिड़िया है ना जिसे हमने ग्रीन हाउस में देखा था? क्या तुमने इसे कोई नाम दिया? अगर तुमने अभी तक इसे नाम नहीं दिया है तो क्या मैं इसे नाम दे दूं? मैथियस बोला, नहीं माय लेडी, आपको अपना टाइम इस छोटी सी चीज पे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार एक चिड़िया बस एक चिड़िया ही होती है। रेटी हंसते हुए बोला, अब तो मुझे सच में इस चिड़िया के लिए बहुत बुरा लग रहा है। ये उस हंटर के प्यार में पड़ी है जो उसे नाम भी नहीं देना चाहता है। फिर क्लॉडेन उस चिड़िया को ध्यान से देखने लगती है और इस तरह सभी लोग हंसी मजाक करते हुए बातें करने लगते हैं। और जब काफी रात हो जाती है तब सभी रिसेप्शन रूम से बाहर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लाइला अपने रूम में सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लाइला को नींद नहीं आ रही थी। फ्लैशबैक। लाइला मैथियस से बोली, मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा कुछ भी करेंगे। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैथियस ने पूछा। लाइला बोली, क्योंकि ऐसा करना आपको शोभा नहीं देता ड्यूक, ये करना बहुत रूड है। फिर मैथियस और लाइला दोनों एक दूसरे को काफी देर तक ऐसे ही देखते रहते हैं। तभी अचानक से बटलर हैसन आकर बोला, माय लॉर्ड। क्या बात है? मैथियस ने पूछा। हैसन बोला, एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए, इसलिए आपका अभी आना जरूरी है। वही लाइला ब्लश करते हुए खड़ी थी। फिर मैथियस ने लाइला की तरफ इशारे में उसे यहाँ से जाने के लिए बोला। लाइला बेचारी कुछ भी नहीं बोल पाई और अपने चश्मे के बारे में पता करे बिना ही वहां से चली गई। लेकिन एक बात लाइला अच्छे से समझ गई थी कि उसका चश्मा कौवे ने नहीं बल्कि मैथियस ने लिया है। लाइला चिढ़ते हुए बेड से उठकर बोली, आखिर उन्होंने ऐसा किया ही क्यों? क्या उन्हें भी कौवे की तरह चमकने वाली चीजें पसंद हैं? और अब मैं क्या करूं? क्या मैं उनके पास फिर से अपना चश्मा लेने जाऊं? मुझे नहीं लगता वो मुझे इतनी आसानी से मेरा चश्मा वापस देंगे। लेकिन मैं और इंतजार भी तो नहीं कर सकती, कुछ तो करना पड़ेगा। तभी लाइला अपने रूम के चक्कर लगाते हुए सोचती है, ये तो पक्का है कि ड्यूक ने मेरे चश्मे को वहीं कहीं एनेक्स में छिपाया है। वो मेंशन तो लेकर नहीं गए हैं। और आज ड्यूक ने अपने रिश्तेदारों के लिए डिनर पार्टी भी रखी है और सभी देर रात तक पार्टी में बिजी भी रहेंगे, ड्यूक भी। इसलिए कोई भी आधी रात में उस बिल्डिंग में तो नहीं आएगा। तो अगर मैं अभी जल्दी से जाकर अपना चश्मा ले लूं तो आज चांद की रोशनी भी काफी अच्छी है,
इसीलिए बिल्डिंग के लिए रास्ता ढूंढने में मुझे कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है, फिर मैं अभी जाकर अपना चश्मा वापस लेकर आती हूँ। नहीं, कम से कम मैं ये तो पता कर ही लूँगी कि वहाँ पर मेरा चश्मा है भी या नहीं। फिर लायला अपनी नेट की शॉल ओढ़कर चुपचाप आधी रात में अपना चश्मा लेने के लिए निकल जाती है। लायला जाते हुए सोचती है, और मैं लूँ भी क्यों ना, आखिरकार वो मेरा चश्मा है जिससे मैंने इतनी मेहनत से रसबेरीज का जैम बनाकर खरीदा था। वहीं दूसरी ओर डिनर पार्टी खत्म होने के बाद मैथियस मेंशन से बाहर आ जाता है और सोचता है, लायला लेवलिन, तो अब जब मैंने जाल बिछा ही दिया है तो वहां जाकर चेक करने का टाइम आ गया है। लायला लेवलिन शायद मेरी बात समझ गई होगी। वो थोड़ी हैरान जरूर थी, लेकिन वो फिर भी अपनी उन हरी आंखों से मेरी तरफ देख रही थी। और वो ऐसी लड़की है जिसने कई दिनों तक अपने चश्मे को कौवे के सारे घोंसलों में ढूंढा, इसलिए वो इतनी आसानी से हार तो नहीं मानेगी। और जैसा कि मैथियस ने सोचा था, लायला ने ठीक वैसा ही किया और वो मैथियस के जाल में फंस गई। लायला एनेक्स आ जाती है और वहीं एनेक्स के अंदर सारी लाइट्स ऑफ करके मैथियस आराम से सोफे पर लेटा हुआ था और लायला के चश्मे को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। लायला के चश्मे को देखते हुए मैथियस सोचता है, आखिर जो ये जाल मैंने बिछाया है, इससे मुझे चाहिए क्या? मैं चाहता क्या हूँ? ये सब करके मैं करना क्या चाहता हूँ? मैथियस इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो चाहता क्या है, लेकिन उसे पता था इस सवाल का जवाब उसे जरूर मिलेगा, बस उसे थोड़ा सा इंतजार करना है। और फिर मैथियस आंखें बंद करके लेट जाता है। तभी अचानक से रूम की विंडो खुलती है। विंडो खुलने की आवाज से मैथियस का ध्यान विंडो की तरफ चला जाता है। लायला चुपके से विंडो से अंदर आने की कोशिश करती है। लायला बहुत ही धीरे धीरे अंदर आती है और फिर रूम के अंदर झांक कर देखने लगती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।